मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाने पर भी बातचीत। सरहदी इलाकों को तिजारत और मुआशी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने पर भी गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में जालाबारी। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। पंजाब बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। कोयटा, जोब, खुजदार समेत बलोचिस्तान भर में बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बाद दिन में रात हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। सवाबी में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बालाकोट और खैबर में जालाबारी। मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। जंगी महाज पर फतह के बाद कामयाब सिफारती मिशन। वजीर आजम दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू हुई। किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी, तब ही टिकट जारी किए थे। मखसूस नशिस्तों के केस में जजेस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मरकजी केस में आप पीटीआई के वकील थे, लेकिन सपोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद वाले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, छुपते भी नहीं, सामने भी नहीं आते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं। जारहियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को अटॉर्नी जनरल के जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए।
अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को? जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुपारको के मुताबिक मुल्क भर में आज चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में भी आज जुल्हज का चांद देखा जाएगा। आज चांद नजर आया तो ईद उल अजहा जुम्मे 6 जून को होगी। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए पायदार इकदाम करना होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ADB का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मारगला नेशनल पार्क में मुनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कल स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर की मुनासिबत से तकरीबात होंगी। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा, स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। यौम तकबीर पर 2 घंटे के लिए स्कूल खुलेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत ख़त्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।